तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नवामी प्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कक्षा नौवीं प्रश्नावली 1.3 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले के क्वेश्चन देखने के लिए पिछली वीडियो पर जाएं या प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां कक्षा नौवीं की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन वीडियो डली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि भाई क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलता है, उसको समझ में आना चाहिए। दिल से पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 0.99999, ठीक है, डैश 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 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अरे भाई, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब इसके लिए हमें अध्यापक तुम्हें हो गया, कुछ हमें सहयोगी चाहिए, कक्षा के सहयोगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे कि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, इतने दिन से हम पी बटे क्यू के रूप में ही तो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया है, 0.99999। ठीक, तो अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए जरा। सबसे पहले मैंने बोला था कि इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में उसमें आवर्त लगा हुआ था ऊपर, इसमें आवर्त लगा के उनने नहीं दिया है। ठीक, तो पहले हम इसको आवर्त के रूप में भी तो देखें कि कैसा ये बनेगा। तो देखो, रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 9। इसका मतलब ये ओरिजिनल जो संख्या है वो क्या होगी, 9 होगी। तो हम क्या कर लेंगे, माना हमेशा की तरह x बराबर 0.9, इसके ऊपर आवर्त लगाना, इसके ऊपर, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब इसको अभी समीकरण एक मत मानो, अभी हमने इसका ओरिजिनल रूप अब फिर से लिखेंगे हम इसको ऐसा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सही तरीके से करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 0.999 और डैश डैश डैश, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, और ये हो जाएगा अपना समीकरण एक। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि जितनी संख्या के ऊपर आवर्त लगा होता है उतने का गुणा करते हैं। एक संख्या के ऊपर लगा तो 10 का, दो के ऊपर तो 100 का, और तीन के ऊपर तो 1000 का। तो अभी तो एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ठीक है, तो करिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा। इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x। अब उस साइड करेंगे तो हम फिर से बता रहे हैं, ये होती है भागने की दिशा और ये होती है गुणा की दिशा। मतलब जब भाग होता है तो दशमलव उस साइड से इस साइड आता है, और जब गुणा होता है तो दशमलव इस साइड से उस साइड खिसकता है। ठीक है, तो गुणा कर रहे हैं ना हम, कितने का कर रहे हैं, 10 का। तो सबसे पहले जो संख्या दिखती है उनको लिख लिया करो। मन भूल जाओ कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव माना कि है नहीं। तो 0 है, 9 है, 9 है और 9 है, और ये कुछ इस तरीके से डैश है। ठीक है, तो दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर। अभी तो भूल गए थे दशमलव, अब याद कर लो उसको। ठीक, यहाँ पर है, तो 10 का गुणा कर रहे हैं ना, तो कितना जीरो है, 10 में एक जीरो है, तो एक अंक क्या उस साइड खिसकेगा। तो यहाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, समीकरण 2 में से एक को घटा देते थे, घटा दो, सिंपल। तो समीकरण 2 ऋण 1 से आप पूरा लिख सकते हो कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, घटा दो। पिछली बार ही बताया था, ये LHS होता है, ये RHS होता है। ठीक है, मतलब इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो घटा दो। तो इस 10x में से क्या घटेगा, 1x घटेगा। ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर नीचे लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा। ठीक, देखो, तो ये 10x में से 1x घटेगा, और यहाँ पर 9.99 दो बार लिखा 9। ठीक है, इसमें से 0.99। अब देखो भाई, एक बार लिख दो, दो बार लिख दो, तीन बार, कोई मतलब नहीं है। आप तीन बार लिखोगे ऊपर से नीचे भी तीन बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो भाई साहब 10x में से 1x गया, कितना आया, 9x।
ये जिनको समझ में नहीं आया एक्स वाले कैसे घटाते हैं, प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक मैथ की क्लास पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ, जल्दी से देख लो जाके, ठीक है। ये घटाओ, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ दशमलव तो दशमलव, और ये दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है। और 9 यहाँ से 9, तो हमारे पास क्या आया ओवरऑल, 9x बराबर 9। देखिए इस साइड 9x बराबर 9, तो अब पक्षांतर होगा क्योंकि ये गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएंगे, बटे में। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना, 9/9। 9 से 9 फट गए, तो x बराबर आ गया अपना 1, या बोल सकते 1/1। तो किस में व्यक्त करना था, p/q के रूप में। तो देखिए भाई साहब, p/q के रूप में व्यक्त हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाओ, हो गए ऐसे ही, ठीक। हम ही सब आश्चर्यचकित है, लेकिन क्यों है आश्चर्यचकित? हम आश्चर्यचकित इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ 0.999, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए ना भाई, होनी तो चाहिए अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके ऊपर आवर्त लग गया, तो है तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि हमने उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त भी कर दिया है। तो यहाँ थोड़ी सी आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो आप इसका उत्तर या तो उत्तरमाला में से देख के लिख लो, क्योंकि मैंने कारण बता दिया है जिनकी ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके ऊपर आवर्त लगा है। तो आया कुछ समझ में, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना है, थोड़ा मुंह बना लेना, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।